बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम हैं बांदा नगर पालिका में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती आदिशक्ति दीक्षित के घर पर, और उनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश दीक्षित जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस चुनाव में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारियाँ उनकी, और क्या जीत के स्वप्न देख रहे हैं और बांदा का विकास कैसे करेंगे। तो आइए सीधे उनका स्वागत करते हैं बुंदेलखंड न्यूज़ में। आदिशक्ति जी, आपका स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज़ में। नमस्कार। हमारे दर्शक थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं आज, अगर कांग्रेस ने आपको टिकट दे दिया है चुनाव लड़ने के लिए, चूँकि आप इसके पहले भी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं तिनवारी से। जैसे जा रहे हैं कन्वेंशन के लिए, तो लोगों से तो सबसे पहले हमको बहुत ही प्यार और सहयोग मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि हमको मौका देना चाहते हैं और हम आगे आके अपने बांदा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अगर हम सीधे सीधे अगर एक बात करें कि आपका विज़न क्या है, जैसे एक होता है कि आपने खाली चुनाव एक प्रत्याशी लड़ता है, लेकिन हमारे पास ये विज़न होना चाहिए कि हम इस शहर को कैसे संवारेंगे, क्योंकि इस शहर में अगर नगर पालिका अध्यक्ष का जो कामकाज देखा जाए तो कुल मिलाकर के शहर को एक सुंदर बनाना होता है, व्यवस्थित तरीके से शहर सुचारू रूप से काम करता रहे। तो ऐसा क्या विज़न है, आपने ऐसे कौन से पॉइंट्स तैयार किए हैं जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि ये आपका विज़न है, ऐसे आप शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगी। सबसे पहले तो हम सब लोगों को अपने साथ जोड़ करके मीटिंग्स करेंगे। हर 3 महीने में लोगों के साथ जोड़ करके मीटिंग करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और सबकी राय से वो सब आगे काम करेंगे। राजेश जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं आप, तो आपकी क्या तैयारियां हैं, अपनी पत्नी को कैसे सहयोग कर रहे हैं आप? देखिए, हम लगातार 25 वर्षों से कांग्रेस में रह करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज उसी के सेवा भाव का हमको लोगों से प्रेम मिल रहा है। बहुत ही लोग उत्साही हैं और हम पूरा अपने प्रत्याशी आदिशक्ति जी का सहयोग कर रहे हैं। हर जगह, हर मोहल्ले हम डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हम कोई नारेबाजी भर नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं तो उनका प्यार देख करके ये लगता है कि नहीं, लोग काम का महत्व दे रहे हैं। हमने कोरोना काल में भी बहुत काम किया। इसके पहले भी जो भी व्यक्ति हमारे पास नल, पानी, बिजली, नाली, खड़ंजा, साफ़ सफाई के लिए आया, हमने जो पढ़ सका, बन सका, उसका सहयोग किया है। आज उसका फल ये है कि हमें पूरी जनता का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। ये चुनाव जैसे कांग्रेस के बारे में है, कांग्रेस पार्टी आज काफ़ी हद तक, कुछ तो मानना पड़ेगा आपको कि जनाधार कम हो गया है कांग्रेस पार्टी का, जो एक समय था। क्या इस चुनाव में आप अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण मैदान में हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है कि ये चुनाव जो होता है, ना तो लोकसभा का चुनाव, ना विधानसभा का चुनाव है, ये लोकल का चुनाव है और व्यक्तिगत लोग व्यक्तिगत छवि के लोगों को देख करके ही वोट करना चाहते हैं, कोई पार्टी के स्तर पर वोट नहीं करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब हम मिलते हैं लोग, तो पार्टी के बाद किनारे करके वो ये बात करते हैं कि भाई जो हमको अच्छा प्रत्याशी दिखेगा और जो लोगों से मिलते जुलते हैं, घमंड ना हो, अच्छे से बोलते हैं, उनका करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो 5 साल रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा। उन्होंने तो लोगों के साथ, अपने ही सभासदों के साथ बदतमीजी की, उनकी FIR करवाई। और जो वर्तमान में लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष किसी और को चलाना है। तो जनता सब जानती है, वो ये चाहती है कि ऐसे प्रत्याशी जो स्वयं में पढ़ा लिखा हो। हमारा प्रत्याशी इन सभी प्रत्याशियों से पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, इसलिए जनता हमको पसंद कर रही है। अच्छा, वो शिक्षा की बात आपने की है, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आदिशक्ति दीक्षित जी से कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनका इस चुनाव में लड़ने से पहले उनकी क्या क्या सामाजिक कार्य रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी, मेरी शैक्षिक योग्यता MA संस्कृत से किया हुआ है मैंने, और मैं राजनीति से भी जुड़ी, मतलब सब्जेक्ट से भी किया है। मुझे राजनीति से बहुत इंटरेस्ट था। मेरा ये था कि मुझे जनता की सेवा करनी है। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, मायका पक्ष? मायके पक्ष में मेरे पिताजी शिक्षक थे। मैं एक इंटर कॉलेज में मेरे पिताजी शिक्षक थे, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है, शिक्षा भी मिली है। इसके बाद का कोई सामाजिक जीवन, कुछ राजनीति में आप आई हो, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव आप लड़ चुकी हैं, उसके पहले कुछ रहा?
जी नहीं, मैं तो एक घरेलू गृहिणी थी, लेकिन मेरे पति राजनीति से जुड़े रहे, इन्हीं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रोजाना राजनीति की बातें होती होंगी क्योंकि घर में तो एक माहौल बनता होगा एक राजनीति का, तो उसका मुझे लगा कि तो मुझे उसका भी इनके साथ मतलब मिल करके मुझे भी काम करना है। दिमाग में आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी सीट ये निकल सकती है। हम जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है, लोग समर्थन कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि हमारी जीत निश्चित होगी। जातीय समीकरण की बात करें राजेश जी, तो आपको क्या लगता है कि इस आपको कौन कौन सी जातियाँ, चूँकि आजकल एक जाति समीकरण का चुनाव हो गया है, आपको कैसे लगता है कि किन आंकड़ों के आधार पर आप जीत सकते हैं? देखिए, वैसे भी चुनाव अब आजकल के जातीय आधार पर होता, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हमारी जो पार्टी है सर्व धर्मों को लेकर चलने वाली है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो ब्राह्मण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है, तीसरे नंबर पर वैश्य है। तो आप देखते हैं कि हमको ब्राह्मणों का एक मुश्त समर्थन मिल रहा है और हमको मुस्लिम भी मिल रहा है, हमें हर वर्ग का, लालाओं का भी जो यहाँ पे निगम है श्रीवास्तव, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। छोटी जाति जितनी भी हैं, बैकवर्ड की, एससी की, सबका हमको समर्थन मिला। इसलिए से मिला कि हम सभी धर्मों के लेकर शुरू से चलते रहे हैं और सभी कभी भेदभाव किसी से नहीं किया है, ना हमने किया, ना हमारी पार्टी में ये भेदभाव वाली पार्टी, हमारी सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। तो सभी धर्मों के लोग और सभी वर्गों का लोग भरपूर समर्थन मिल रहा है। निश्चित है आने वाले समय में आप देखिएगा जब 13 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो कांग्रेस की ही प्रत्याशी आदिशक्ति जीतेगी। राजेश जी, हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी को जनता के बीच में लेकर के आए हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप जीत दर्ज करें। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि पिछले नगर पालिका का जो कार्यकाल था, पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, और अगर हम 10 में से अंक देने की बात करें तो कितने अंक देना चाहेंगे उनके कार्यकाल को? आपने पूछा 10 में से 0, इसलिए कि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया है। सिर्फ यहाँ के विधायक से, सत्ता पक्ष के विधायक से लड़ते रहे और अपना विकास करते रहे। जनता के लिए कुछ नहीं सोचा है, ना सफाई व्यवस्था। आप देख लीजिए, किसी भी जगह चले जाइए, हम लोग प्रचार में गए थे काशीराम कॉलोनी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 5 साल से झाड़ू ही नहीं लगी। इतना कीचड़, इतना नरक था वहाँ पर कि पैर रखने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम लोग जैसे देखा करते थे कि वो सोशल मीडिया में, फेसबुक में खड़े होकर के लाइव चलाते थे और दिखाते थे कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, सड़कों की उचित सफाई व्यवस्था, रात्रिकालीन जो झाड़ू लगने की व्यवस्था थी वो उन्होंने कराई। इसको कैसे देखते हैं? कुछ उन्होंने शुरुआत की और उसको सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तो पॉइंट बना लिए, झाड़ू लगा दी, उसको फ़ोटो खींच ली कि रात में लगवा रहे हैं, हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। कुछ जगह पे किया, लेकिन ये जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष की पूरे नगर की है, एक जगह की नहीं है। कुछ पॉइंटों में उन्होंने काम किया। भाई अब नगर पालिका अध्यक्ष है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, सफाई कर्मी है, कुछ करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से नगर की सफाई, स्वच्छता होनी चाहिए, जल भराव ख़त्म होना चाहिए, नालियाँ बजा रही हैं, पानी बरस जाता है, आप देखते हैं कि घुटनों से घरों में लोगों को पानी भर जाता है, सड़क तुरंत ऐसे उबाल मारने लगती है जैसे यहाँ पे बाढ़ आ गई हो। तो मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने कुछ काम किया। इनको घमंड बहुत हो गया, इनको जनता ने चुना, इनको ये सोचा कि बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस पर ये फेल रहे। एक अंतिम क्वेश्चन और कि आपके पास कुछ, आपने ऐसा कुछ चुनावी वादे जनता के साथ कर रही हूँ कि ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए हों कि इससे आप नगर के विकास को अपनी गति प्रदान कर सकेंगे, ऐसा कुछ अगर पॉइंट हो आपके पास हो? हम नगर की साफ़ सफाई, स्वच्छ नालियाँ और पूरा हरा भरा बांधा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं हैं, चारों तरफ गंदी नालियाँ, जहाँ देखो वहीं गंदा पड़ा है हुआ है। देखिए आपकी नालियाँ कितनी गंदी हैं, गड्ढे जगह जगह सड़कों में, लोगों का निकलना बैठना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हमारा यही है कि हम अपने बांधों को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जैसे पिछले अध्यक्ष ने किया, पूरे 5 साल वो सदर विधायक के साथ उनकी लड़ाई चलती रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आपके जीतने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, हम अपनी जनता से जो वादा कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। तो ये थी आदिशक्ति दीक्षित जी, और जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उनके पति भी साथ में मौजूद थे, उन्होंने भी जवाब दिया बेबाकी से।
तो एक परसेप्शन जा रहा है कि हाँ, एक प्रत्याशी एक ऐसी है जो पढ़ी लिखी है, जो बोलना जानती है, राजनीति में भी इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी शिक्षक का रहा है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशी इस जनता को के बीच में है। अब जनता को देखना है कि 13 तारीख को किसके भाग्य का फैसला करती है। धन्यवाद। बुंदेलखंड न्यूज़ के लिए सचिन चतुर्वेदी की रिपोर्ट।